ओके गाइस, तो चलो करते हैं आप इस गाड़ी के टायर के ऊपर रिव्यू। आप सबको नॉलेज में दे देते हैं कि इस टायर से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ओके, आपको ये टायर लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, तो सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फाइनली ये टायर इसके अपने साइज़ के नहीं है, ये अपग्रेड करवाए हुए हैं। जब से ये मैंने लगाए हैं आई थिंक 15,000 किलोमीटर मैंने इस टायर के ऊपर गाड़ी ड्रिवन की हुई है। तो बस इसका एक ही प्रॉब्लम है, जब तो इसका ऑलरेडी इंश्योरेंस था तो मैं सीधा कंपनी में गया, गाड़ी लगाई और क्लेम अप्लाई किया। तो क्या हुआ है कि इन्होंने क्लेम नहीं दिया। रीज़न क्या है क्लेम देने का, क्यों नहीं दिया इन्होंने क्लेम? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप सब? हो कि आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली गाइस, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से और पापा की तरफ से। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। आज का दिन हमारा ऐसे स्टार्ट, नमाज वगैरह हमने पढ़ लिया, तो अभी जा रहे हैं हम गाड़ी लेने के लिए। एक्चुअली हमने गाड़ी छोड़ी थी वर्कशॉप में, उसका शीशा रिप्लेस करवाना था क्योंकि वो टूट गया था। बट अब मसला ऐसा हो गया है कि वो अब इंश्योरेंस क्लेम नहीं दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जब आपकी इंस्पेक्शन हुई है तब शीशे के ऊपर पहले से स्क्रैच था। बट ऐसा तो कुछ है नहीं। और ब्रेक में बड़ा फर्क होता है ना। हाँ। स्क्रैच होना और शीशा ब्रेक होना बड़ा फर्क होता है। स्क्रैच कौन सा स्क्रैच? अब वही मसला है। अब हम जा रहे हैं, फोटोज दिखाएंगे ना वो। मतलब देखो, जब इंस्पेक्शन की थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, शीशा पूरा साफ था। अब मेरे से वो शीशा टूट गया, अब मैं उनसे क्लेम ले रहा हूँ। अब वो क्लेम नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब इंस्पेक्शन हुई है तब के टाइम में इसमें कहीं स्क्रैच था। अब वही चीज़ सॉल्व करने के लिए अब जा रहे हैं, क्या देखते हैं क्या है। बट यार इंश्योरेंस वाले ना तबाही करते हैं। चलो सो फाइनली गाइस, अभी हम गाड़ी ले आए हैं वापस। एक्चुअली ये जो फ्रंट वाला मिरर है, आपने वीडियोस में देखा होगा, ये जगह क्रैक हो गई थी इसकी। एक बच्चे ने पत्थर मारा था जिसकी वजह से ये सीन हो गया। बट अब मैं मसला बताता हूँ पूरा आपको डिटेल में कि इतना टाइम क्यों लगा। आज मुझे 3 दिन हो गए गाड़ी छोड़े हुए, अब जाके इन्होंने गाड़ी दी। एक्चुअली पता क्या, मैं घर जा रहा था गाड़ी लेकर, तो अचानक से बच्चे ने ना पत्थर मार दिया इस गिलास के ऊपर, फ्रंट गिलास के ऊपर, और ये जो इसका गिलास है क्रैक हो गया था। तो इसका ऑलरेडी इंश्योरेंस था, तो मैं सीधा कंपनी में गया, गाड़ी लगाई और क्लेम अप्लाई किया। तो क्या हुआ है कि इन्होंने क्लेम नहीं दिया। रीज़न क्या है क्लेम देने का, क्यों नहीं दिया इन्होंने क्लेम? कहने लगे कि जिस टाइम आपका इंश्योरेंस हुआ है उस टाइम जब इंस्पेक्शन की है गाड़ी की, तब आपका गिलास ऑलरेडी क्रैक था कहीं से, इसके ऊपर स्क्रैचेस थे। बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं थे तब। तो ऐसे कैसे हो गया? तो हमने जाके फिर वो इंस्पेक्शन की पिक्स चेक की तब की। एक्चुअली ये इंश्योरेंस इसका पापा ने करवाया था खुद। तो वो जब इंश्योरेंस की पिक्स चेक की इंस्पेक्शन वाली, तो वहाँ पे देख रहे हैं ये मिरर ना साफ़ नहीं था। वाइपर एक साइड का इसका चल नहीं रहा था अच्छे से, जिसकी वजह से इसका गिलास पूरा साफ़ नहीं था। तो वो जब इन्होंने पिक्स उठाई है वहाँ पे वो सामने दिख रहा है, मतलब साफ़ नहीं है। तो इन्होंने वहाँ पे क्लेम देने से मना कर दिया। वो एक्सक्यूज़ लगा रहे हैं कि ये मिरर आपका क्रैक था। अब पीछे से कंपनी ने तो ये एक्सक्यूज़ दे के आगे कंपनी को रेफ़र कर दिया है कि क्लेम नहीं देंगे। बट जो आगे जिसको रेफ़र किया गया, जिस बंदे ने इसका इंस्पेक्शन किया, उसने हमें मतलब इसके रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं दिया कि आपको इस चीज़ पे क्लेम नहीं मिलेगा, आपका मिरर ऐसा ऐसा सीन है, ब्रेक है। तो सारी गलती किसकी? जिसने इस गाड़ी की इंस्पेक्शन की थी। तो सारा ब्लेम उस पर डाला गया। आप कंप्रोमाइज़ करके फिर भी हमें मिरर का 25% पे करना पड़ा। इवन कि आपको इंश्योरेंस के अंदर मिरर का कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। अगर बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है देन तो आपको किसी भी पार्ट का कुछ नहीं है, आपको पे करना पड़ता है। इनकी सिर्फ फ़ी होती है। अगर 1200 सीसी से इंजन अगर ऊपर हो तो आपको शायद 2000 पे करना पड़ता है। अगर 1200 से नीचे इंजन हो तो आपको सिर्फ 1000 रुपये इसकी फ़ी जमा करनी पड़ती है। तो ये होती है खाली फ़ी किसकी? बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस की। प्लस सेकंड इंश्योरेंस हो गया नॉर्मल इंश्योरेंस। उसमें क्या है कि आपको 50% पे करना पड़ता है, 50% आपको पार्ट का कंपनी पे करती है इंश्योरेंस वाली। तो ऐसा सीन है। बट उनमें भी क्या होता है कि मिरर का 0 आपको पे करना पड़ता है। चलो आप पे करवा दिया, वापस है। अभी पापा को कॉल आ गया है अब कि उनकी गाड़ी हो गई है ख़राब। भाई देखो किस्मती कैसी है। अभी ये गाड़ी ठीक करवा के ना, इसका गिलास अच्छा नहीं लग रहा था टूटा हुआ, और पापा भी कॉल करें उनकी गाड़ी बंद हो गई है तो आ जाओ यार। तो अब देखते हैं उसका क्या सीन है चल के। अब मैं आपको रिव्यू बताता हूँ। अंधेरा भी हो गया, टायर के रिलेटेड कैसे रिव्यू बताऊँ। ये कुछ ऐसा मौसम है इस वक्त का। वैसे सही हो गया इस टाइम का मौसम यार, ऑसम। तो इंशाल्लाह हमारा भी बहुत जल्दी प्लान बन जाएगा एक लॉन्ग राइड मारने का। किस पे? एक्सपल्स के ऊपर, क्योंकि वो ली है इसीलिए एडवेंचर करें थोड़ा बहुत। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा प्रेफरेंस रहेगा ऑफ रोड। अगर लॉन्ग रूट करना है तो वो जाएंगे हम सीधा कहाँ? पहुंच वाली साइड, क्योंकि वहाँ पे है कुछ प्लेसेस ऑफ रोड करने के लिए। एंड सेकंड फिर अनदर देख लेते हैं कोई और प्लेसेस। और अब तो वैसे भी मुगल रोड खुल गया है तो पीर वाली गली तो जाना ही बनता है। बट ये देखो जम्मू का हाल और बाइकर्स का हाल जो इस टाइम जम्मू में बाइक चला रहे हैं।
A few minutes later. सो फाइनली गाइस एक्चुअली पापा की गाड़ी को क्या सीन हुआ था कि उसका ना शायद हीटिंग इशू है, शायद उसमें कूलेंट ख़त्म है क्या है, बट उसमें पहले से कोई फॉल्ट है। कूलेंट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। रिसेंटली अभी 10 दिन पहले ही उसमें मतलब उसका ये काम हुआ था, सर्विस वगैरह, वो तभी से कुछ हीटिंग इशू आ रहा था उसमें। उसका टेम्परेचर की जो सुई है बार बार ऊपर हो रही थी और साथ साथ में जो फ्यूल इंडिकेटर है वो भी अप डाउन हो रहा था। हमें लगा कुछ होगा फॉल्ट इसमें इलेक्ट्रिकली। और ये है इस टाइम वेमाल का हाल। और लोग इस हालत में भी यार इस टाइम पल्ले खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, क्या बात है। डस्ट वस्ट मिक्स करके सही चल रहा है लोगों का यार, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। देखो कैसे कैसे। तो पापा पहुँचे हैं ये सामने, तो हमें इनके पीछे पीछे चलते इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि कहीं अगर गाड़ी बंद हो गई तो फिर से सीन पड़ जाएगा, इनको धक्का देना पड़ेगा। तो अब फ़िलहाल इस टाइम क्योंकि मैकेनिक तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस टाइम शाम के 6:30 हो रहे हैं। 2000 years later. सो फाइनली गाइज अभी हैं हम बठंडी टॉप पे। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है बठंडी से। आप भी देखो हमारा बठंडी, हमारा जम्मू कितना खूबसूरत है। ओके गाइज, तो चलो करते हैं आप इस गाड़ी के टायर के ऊपर रिव्यू। आप सबको नॉलेज में दे देते हैं कि इस टायर से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ओके, आपको ये टायर लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, तो सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, नहीं देखोगे तो आपका नुकसान है। ओके, सो फाइनली गाइज़ रात को मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, अंधेरा भी हो गया था और वैसे भी पापा की डीग्रो ख़राब हो गई थी। तो आज फाइनली जाके उसको रिपेयर करवाया, सारा जो भी था उसका सर्विस वगैरह वो करवाया। तो चलो मैं आप इसकी टायर की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ और बताता हूँ कि ये कितने किलोमीटर मेरे पास चल चुकी है, क्योंकि इसके टायर की साइज़ अपग्रेड कराए थे। काफ़ी सारों के DM आए थे, कमेंट्स आए थे कि इसके टायर के ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाओ, तो मैं पहले उसको आपको क्लासीफाई कर देता हूँ। ओके, फाइनली ये टायर इसके अपने साइज़ के नहीं है, ये अपग्रेड करवाए हुए हैं। इस टायर का साइज़ है, ये मेंशन किया हुआ है टायर का साइज़, आपको दिख रहा होगा 255/65 R18। ओके, रिम का साइज़ 18 है। जो ये टायर है ये ऑल टेरेंस के लिए है। ओके, तो अब तक मुझे इन टायर्स के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जब से ये मैंने लगाए हैं। आई थिंक 15,000 किलोमीटर मैंने इस टायर के ऊपर गाड़ी ड्रिवन की हुई है। तो बस इसका एक ही प्रॉब्लम है, जब ये जो बैक साइड का है ना मड मैट, ये आपको दिख रहा होगा, ये मड मैट आपको थोड़ा सा कटवाना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला पोर्शन ये आपको कट करवाना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ टच होते हैं। और रही फ्रंट टायर की बात, फ्रंट में अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है लेफ़्ट राइट करने में। मतलब जब मैं कॉर्नरिंग करता हूँ तो मुझे कहीं पे भी ये टच नहीं करती है बॉडी के साथ। बट जब मैं बैक कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये टायर बिल्कुल फिक्स है, जैसे कि आप देख रहे हो ये टायर बिल्कुल फिक्स है, तो कहीं ना कहीं जैसे अगर इसके बीच में कोई पत्थर आ गए या टायर के बीच में हो तो वो टच करता है। टर्निंग में भी अभी तक इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। ये जैसे देख रहे हो हल्का सा ये टच होता है, मतलब कि ये पूरा फिक्स टायर है इस गाड़ी के ऊपर। अगर इतना सा भी प्ले हुआ टायर के अंदर ना, गाड़ी के अंदर, ये टच हो जाएंगे। अब तक तो मुझे इस गाड़ी ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी। जो ये टायर लगवाना चाहता है इस गाड़ी के अंदर लगवा सकता है। और बाय द वे इस टायर को लगाने के बाद ना इस गाड़ी में ना मतलब जैसे जान आ गई। क्यों? एक तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, अच्छी लगती है दूर से दिखने में भी, और ऑफ रोडिंग टायर ये दिखते भी है इसमें बहुत अच्छे। एंड सेकंड चीज़, जब हम कॉर्नरिंग करते हैं इन टायर्स के ऊपर तो काफ़ी स्टेबल रहती है गाड़ी, मतलब कि ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं ज़्यादा। और रही बात इनके स्टॉक टायर की, स्टॉक टायर में ये सीन होता है जैसे हम कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं ना कहीं पे, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड कर रही होती है। अगर और स्पीड हो लाइक 60-70 की स्पीड में अगर आप टर्न करोगे ना किसी शार्प कर्व पे, ये स्किड करती है बहुत ज़्यादा। तो इन टायर्स के ऊपर ना ये बिल्कुल भी स्किड नहीं करती, इवन कि आप 80 की स्पीड में टर्न करो और जितना मर्जी शार्प कर्व हो। तो काफ़ी इसमें मतलब बढ़ जाती है इसकी क्या स्टेबिलिटी इन टायर्स के ऊपर। बाकी हैंडलिंग में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा क्यों, बट मुझे नहीं लगता कोई हैंडलिंग में मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस मिली इसको ये टायर लगवा के। सो गाइज़ ये गाड़ी अभी टोटल चल चुकी है कितने किलोमीटर्स? 44,017 किलोमीटर्स। जब ये मैंने टायर डलवाए थे तब आई थिंक ये चली थी 30,000 किलोमीटर, शायद इतना ही कुछ होगा, एक्चुअली मुझे भी पूरा याद नहीं है। तो जो भी बंदा इस टायर को लगवाना चाहता है वो लगवा सकता है, कोई इशू नहीं है। बट ज़्यादा पुरानी गाड़ी में एक ही चीज़ नोटिस करे कि टर्निंग रेडियस इसका जो है ना मतलब पूरा फिक्स है। अगर हल्का सा भी उसमें प्ले हुआ, अगर टायर में प्ले हुआ तो ये बॉडी के साथ टच करेगी। इसमें इतना सा फ़र्क है। ओके,
तो वो चीज़ देख के लगवाए। बाकी पीछे से तो टच नहीं होती है, मैंने सोचा था कि शायद लोड ज़्यादा हो, मतलब कि जैसे अप डाउन होती है पीछे से गाड़ी जंप के ऊपर, तो कहीं ऊपर टच ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, टच नहीं हुआ। इवन कि मैंने इसमें अच्छा खासा लोड भी रखा था गाड़ी में, मतलब पूरी फैमिली हम जा रहे हैं 5 बंदे, पीछे लगेज भी है, तो ये गाड़ी बिल्कुल भी टच नहीं हुई ऊपर बॉडी के साथ। इसका एक ही था पीछे वाली साइड का, खाली जो बड में टच होता है वो आपको हल्का सा कटवाना पड़ेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अंदर वाली साइड से है। तो फ्रंट की यही बात रही कि बस टर्निंग रेडियस पे थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें अगर प्ले हुआ तो ये टच हो जाएगी, अगर नहीं है आपकी गाड़ी एकदम स्टेबल है, सेट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये लगवा सकते हो ईजिली। जैसे कि मेरी ये नई गाड़ी थी तो मैंने ये टायर लगवाए, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब क्या है कि जैसे जैसे गाड़ी चलते हैं इनके पुर्जे थोड़े बहुत लूज़ होते हैं, तो हल्का फुल्का सा टच होने लगता है, बट वो मामूली सा, उससे कोई ना गाड़ी को प्रॉब्लम हो रही है अब तक ना टायर को, तो आप लगा सकते हो। जिसको ऑफ रोडिंग गाड़ी का शौक पूरा करना है वो ये टायर लगवा के कर सकते हैं। सो जाके इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं हम जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।